नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी के नए सत्र यानी कि सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सबों को मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड जो है जानकारी देने वाला हूं कि आपकी फॉर्म जो है कब से अप्लाई होगी और साथ में जो छात्र आवेदन करेंगे वो पीजी किस विषय से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छात्रों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर कौन से विषय से पीजी होगा। और साथ में जो है आवेदन जो आप करेंगे, जो भी छात्र फॉर्म भरेंगे उनके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब किस विषय से आप कर सकते हैं तो है ही, साथ में आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए सो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप आवेदन करते हैं तो डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या लगेगा, और मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किस विषय में कितनी सीटें हैं, टोटल कितने सीटों पे जो है ऑनलाइन आवेदन होगी। तो सभी बातों को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, तो मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था मिथिला यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो मैंने अपडेट दिया था इसमें मिथिला विश्वविद्यालय औपबंधिक सूची का प्रकाशन 10 सितंबर को। देखिए, जब आवेदन होता है और मेरिट लिस्ट बनना होता है उससे पहले एक औपबंधिक जो है सूची जारी की जाती है, जिसमें स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल्स है वो स्वैप किए जाते हैं। जिसमें किसी तरह की कोई त्रुटि होती है तो छात्र सुधार करवा सकते हैं। फिलहाल देखिए, कहा गया कि पीजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 से, आज 27 है, कल से आपकी आवेदन होगी। सत्र 2024 से 26 कहा गया कि प्रथम चयन सूची का प्रकाशन 18 सितंबर को नामांकन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। अब देखिए आपका कैसे कैसे आवेदन होगा ये पहले समझ लीजिए, फिर डॉक्यूमेंट और सीट की बातें हम करेंगे। कहा गया कि लना बीवी यानी कि ललित नारायण मिथिला में पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अगस्त से 5 सितंबर तक लिया जाएगा। कल से पोर्टल खोल दिया जाएगा और उसके आधार पर 28 यानी कि 5 अगस्त तक आवेदन होगा। ठीक है, कहा गया यह निर्णय बुधवार को बीबी के नामांकन समिति की बैठक में लिया गया। निर्णय के अनुसार आवेदन शुल्क 750 रुपया जमा करना होगा। अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करते समय 700-750 रुपया आपको जो है देना पड़ेगा। कहा गया कि विलम्ब शुल्क अतिरिक्त 100 रुपये के साथ 6 से 9 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो पहला जो टर्म में आवेदन होगा वो देखेंगे तो 28 से 5 सितंबर तक, जो कि बिना विलम्ब शुल्क के साथ। उसके बाद 6 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक फिर से आवेदन लिया जाएगा, लेकिन उसमें आपको 100 रुपया विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। कहा गया कि औपबंधिक सूची 10 सितंबर को जारी होगी, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि जो औपबंधिक सूची पहले जारी की जाती है, आवेदक अपने अपने में आवेदन में त्रुटि सुधार 11-12 सितंबर तक कर सकेंगे। नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची 18 सितंबर को प्रकाशित होगा। तो जैसे मैंने बताया है कि औपबंधिक जो सूची प्रकाशित होती है उसमें स्टूडेंट अपना डिटेल्स चेक करते हैं और उसमें कोई तरह की गलती होगी तो उसकी सुधार जो है 11 और 12 सितंबर को होगी। ठीक है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 18 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या गया है, प्रथम चयन सूची से नामांकन 19 से 26 सितंबर तक। जिन छात्रों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयन किया जाएगा उसमें उनका जो है नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची में जो नामांकन होगी 19 से लेकर के 26 सितंबर तक होगा। वही उनका क्लास जो है 27 सितंबर से शुरू होगा। ठीक है, और इसके बाद रिक्त विषय के लिए दूसरा, तीसरा और चौथा मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनका सेकेंड और थर्ड और फोर्थ लिस्ट में भी नाम जो है आएगा। ठीक है, कहा गया है। नीचे देखेंगे तो कुछ और अपडेट है कि कम नामांकन वाले विषयों में सीटें की जाएगी स्थगित। बहुत ऐसे विषय है जिसमें कहीं ना कहीं आवेदन कम आते हैं, छात्र जो है उसमें कम आवेदन करते हैं और उसमें सीटें रह जाती है, तो उस सीट को कम करके दूसरे विषय में सीटें बढ़ाने की विचार जो है किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल चलिए आगे और भी अपडेट हम आपको बताते हैं। डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो 10वीं का मार्कशीट आपको लगेगा, 12वीं का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन यानी कि यूजी अंतिम वर्ष की मार्कशीट लगेगा, और यूजी अंतिम वर्ष यानी कि ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, और साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ये ऑनलाइन आवेदन करते समय लगेगा।
आगे जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें एक और आप जो है अपना डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं, जातीय प्रमाण पत्र आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको जो है आवेदन के समय ज़रूरत पड़ सकता है, उसको भी अपलोड आपको करना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। उससे पहले आप योग्यता समझिए। योग्यता मतलब अगर आप पीजी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स पेपर आप पढ़े हैं, जो कि आप 800 के पढ़े होंगे, 200 फर्स्ट ईयर में, 200 सेकेंड ईयर में और 400 लास्ट ईयर में, तो अगर आप उसी विषय से पीजी करना चाहते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री ऑनर्स है और हिस्ट्री ऑनर्स से ही अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो उसमें आपका 45% नंबर रहना चाहिए, ठीक है। 800 का 45% आप निकाल लेंगे और उसके आधार पे आप आवेदन कर सकते हैं। ये सभी कैटेगरी वाले के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप संबंध विषय, मतलब अगर आप जैसे कोई अदर सब्जेक्ट, जैसे आप कोई सब्सिडी लिए होइएगा, कंपोजिशन सब्जेक्ट आपका होगा, उससे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है उसमें 55% नंबर रहना चाहिए। अब बहुत सारे छात्रों का है कि हम ग्रेजुएशन में जो विषय नहीं पढ़े हैं क्या उसे पीजी कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। देखिए, अगर आप ऑनर्स से पीजी करेंगे तो उसमें 45% नंबर के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है अपने सब्सिडी विषय से भी आवेदन कर रहे हैं तो उसमें 55% नंबर रहना चाहिए। साथ में कम से कम आप जो है उसको 200 नंबर के पढ़े हुए रहने चाहिए। जैसे आप सब्सिडी, जैसे हिंदी होगा तो हिंदी में आपका सब्सिडी रहा होगा तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप पढ़े होंगे हिंदी 100 नंबर का, तो 200 का कम से कम आप पढ़े हुए नहीं चाहिए और उसमें 55% नंबर होना चाहिए, तभी आप पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीटेक वगैरह जो छात्र किए हुए हैं, कोई भी व्यवसायिक कोर्स किए हैं, उनसे अगर वो पीजी करना चाहते हैं तो उसमें उनका 55% नंबर होना चाहिए। लेकिन वो उसी विषय से पीजी कर सकते हैं जिस विषय से वो जो है ग्रेजुएशन किए हैं। जैसे मान के चलिए आप बीबीए किए हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका 55% नंबर रहना चाहिए, ठीक है। बीसीए किए है तो एमसीए कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 55% नंबर आपका रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई अगर ये चाहेंगे कि हम जो है ग्रेजुएशन में एमबीए किए हैं और पीजी जो है कहीं ना कहीं जियोग्राफी से करें, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये समझ लीजिए, जो ऑनर्स पेपर से आप पढ़ें उसे तो पीजी कर सकते हैं, उसमें 45% नंबर होगा तब पर भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप सब्सिडी विषय से आवेदन करेंगे तो उसमें 55% नंबर भी होना चाहिए और साथ में जो है वो 200 नंबर के आप पढ़े हुए रहने चाहिए। सहायक जो भी आपका संबद्ध बीटेक या व्यवसायिक कोर्स है उसमें 55% नंबर होगा तभी आप एमबीए साथ में देखें तो एमसीए के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम बताते हैं कि किस जो है विषय में कितने जो है सीटें हैं। दोस्तों, बिहार में देखेंगे तो पीजी के लिए सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं मिथिला यूनिवर्सिटी के पास ही है, जिसमें जूलॉजी में देखेंगे तो यहाँ पे 970 सीटें है, 870 है। बॉटनी में देखेंगे तो 970 है, मैथ्स में 820 है, फिजिक्स में 770 है, केमिस्ट्री में 970 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो 1380 है, होम साइंस में 150 है और साथ में देखेंगे तो सोशियोलॉजी में 240 है। वही ज्योग्राफी में देखेंगे 450 सीटें हैं। इसके अलावा देखेंगे तो हिस्ट्री में 1580 सीटें हैं। इसके बाद साइकोलॉजी में देखेंगे तो 840 सीटें हैं, म्यूजिक में 150 है, नाट्य में 120 है, HINC में 360 है, संस्कृति में 360 है, दर्शन में 360 है, उर्दू में 480 सीटें हैं और इंग्लिश में देखेंगे अंग्रेजी में तो 1180 है और पोल साइंस में 1380 है। वही देखेंगे तो अर्थशास्त्र में जो है यहाँ पे 1080 सीटें हैं। उसके अलावा देखेंगे तो हिंदी में 840 सीटें हैं, मैथिली में 360 है और मैथ कला में 60 सीटें। टोटल 23 विषयों की पढ़ाई होती है मिथिला यूनिवर्सिटी में पीजी में और उसमें 16,220 जो है टोटल सीटें हैं। मैंने किस सब्जेक्ट में कितना सीट है ये भी बता दिया है, योग्यता भी बता दिया है, फ़ी कितना लगेगा 750 रुपये ये भी बता दिया है। अगर इसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।